हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। गन मेटल मिश्र धातु में होते हैं। आपको विकल्प दे रखे हैं। विकल्प ए है Cu प्लस Al अर्थात कॉपर प्लस एल्यूमिनियम। विकल्प बी है Cu कॉपर Sn टिन तथा Zn जिंक। विकल्प सी है Cu कॉपर Zn जिंक तथा Ni निकल। विकल्प डी है Cu कॉपर तथा Sn टिन। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपको गन मेटल में मिश्र धातु का पता लगाना है कि किस किस से जो है गन मेटल का निर्माण होता है। तो इसके लिए आपको इसके संघटक की जानकारी होना आवश्यक है। तो आइए हम गन मेटल में जो है उपयोग होने वाली मिश्र धातुओं का पता लगाते हैं। तो वो कौन कौन सी होती हैं? तो वो सबसे अधिक रूप से तांबा, जिसे हम कॉपर कहते हैं, जिसे हम Cu से दर्शाते हैं, तथा इसे हम कॉपर भी कहते हैं सामान्य भाषा में। इसका इस्तेमाल कितने प्रतिशत होता है? तो ये जो है 88% गन मेटल मिश्र धातु बनाने में उपयोग ली जाती है। इसी प्रकार बात करें टिन, जिसे हम Sn द्वारा प्रतिशत करते हैं, ये जो है 10% गन मेटल मिश्र धातु बनाने में इस्तेमाल की जाती है। और जिंक अर्थात Zn, ये जो है 2% गन मेटल मिश्र धातु बनाने में उपयोग किया जाता है। अब आइए हम गन मेटल मिश्र धातु के जो है कुछ उपयोग की चर्चा करते हैं। तो मुख्य रूप से इसके उपयोग अगर हम देखें तो ये जो है थालियां या दांतीदार चक्र बनाने में, इसका उपयोग किया जाता है। बिल्ले तथा बटन बनाने के लिए, इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार आप जो है गन मेटल मिश्र धातु के संघटकों को तथा उनकी प्रतिशतता को जान सकते हैं। अब आइए विकल्प देखते हैं। तो विकल्प ए गलत हो गया, विकल्प सी गलत हो गया और विकल्प डी गलत हो गया। अर्थात गन मेटल मिश्र धातु के जो संघटक हैं वो कौन कौन से होते हैं? Cu कॉपर, Sn टिन तथा Zn जिंक। तो अर्थात दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।